थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे अजीज, उस महान प्रभु ने हमें एक और रविवार ये मौका दिया है कि हम अपने जीवन में उस महान परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करें। ये वर्ष उसने हमें संभाला है और वर्ष के 5वें महीने तक उसने हमको सुरक्षित रख के 5वें महीने के इस 30वें रविवार को ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र भवन में बेशक उपस्थित नहीं है, अपने घरों में ही है, लेकिन हाँ उसके पवित्र चरणों पर उपस्थित है। उसके पवित्र नाम की आराधना करने के लिए हम फेसबुक के माध्यम से एक बार फिर अपने घरों में और परमेश्वर की आत्मा में हम लोग एकत्रित हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं, सरकार के द्वारा लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, जो कल से आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके विषय में अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये तो निश्चित है कि अभी हमको धार्मिक संगति करने की स्वतंत्रता, और स्कूल भी अभी चलाने का बात नहीं हो पाएगा। इसलिए कम से कम अभी लगता है कि ये पूरा महीना हमें इसी फेसबुक के माध्यम से ही अपनी आराधना को करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में कब तक ऐसा होगा इसको तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब तक भी होगा हम आराधना बंद नहीं करेंगे। आप लोगों के साथ मिलकर आराधना करते रहेंगे। बेशक शरीर में हम एक साथ नहीं हैं, लेकिन खुदा की आत्मा में, खुदा की सामर्थ में हम यकीनन एक साथ हैं। और हम एक दूसरे को बेशक आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब जो हैं एक दूसरे को बेशक ना देखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम परमेश्वर को देखें, बस ये बात है। तो आइए इस समय हम अपना सारा ध्यान दुनिया की तरफ से हटा दें, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ अपने सारे ध्यान को लगाएं और उसके पवित्र चरणों पर आएं। और उसका वचन हमसे भजन संहिता 145 में कहता है, हे मेरे परमेश्वर राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करेंगे। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने हारा और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझको धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे। वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी हैं, तू उनको समय पर आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोल के सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा
अपनी सब गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वो उन सबों के निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनके दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा तो करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा को धन्य कहूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। भजन संहिता 145 145 जो हमने यहाँ पढ़ा है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। और यकीनन मेरे अजीजों, कैसी भी परिस्थिति इस दुनिया में क्यों ना आ जाए, इस बात को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें परमेश्वर की आराधना कभी बंद नहीं करनी। कोई हमारी अगुवाई करे ना करे, लेकिन परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और उसके हमारे बीच में कोई दूसरा बिचवाई नहीं है, यीशु मसीह को छोड़कर। और हर हाल में मेरे अजीजों, हमें उसकी आराधना करनी है, व्यक्तिगत रूप से। सामाजिक रूप से बेशक हम करते हैं, लेकिन जब उसकी आराधना में बैठे तो उसको व्यक्तिगत अपना उद्धार करता, व्यक्तिगत अपना जीवित परमेश्वर जानते हुए हम उसके सम्मुख बैठे और हम उससे कहें, प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। सन्मुख आता मैं शर्माता, सन्मुख आता मैं शर्माता, भेंट नहीं कुछ लाता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पापी जन हो मैं निर्बल हूँ, पापी जन हो मैं निर्बल हूँ, द्वार तेरे पर आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पाप क्षमा सबके जे स्वामी, पाप क्षमा सबके जे स्वामी, मन से ये ही चाहता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। आइए उस अंतर्यामी परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को महसूस करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में करते हुए एक बार फिर मेरे अजीजों, हम अपने सरों को उसके सन्मुख झुकाएं, उससे प्रार्थना करें और अपनी आराधना में हम आगे बढ़ें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नाम। प्यारे खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपकी दया है कि हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। आपने हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से हमें बचाया है।
जबकि ऐसी भयंकर महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, हमारे पूरे देश में फैली हुई है। और मेरे प्रभु, पूरी दुनिया में हजारों हजार लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, हमारे देश में भी मर रहे हैं। लेकिन आपने दया किया है, आपने अपने लोगों पर अनुग्रह किया है, आपने अपने लोगों को बचा के रखा है। हम आपकी महिमा करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस भयंकर महामारी कोरोना से ग्रस्त है, रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव केस न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया के कई देशों में आगे निकल रहे हैं प्रभु, और सैकड़ों की संख्या में रोज लोग मर रहे हैं। खुदावन, हम जानते हैं मनुष्य का गुनाह बहुत बड़ा है, उसने आपके विरोध पाप किया है। और है प्यारे परमेश्वर, अभी भी वो अपने गुनाह से बाज नहीं आता, अभी भी वो शैतान को ही प्रभु अपने जीवन में ज्यादा अहमियत देता है, अभी भी अपने घमंड को, अपने स्वार्थ को, अपने लालच को उस अपने सामने पहले रखता है। हम जानते हैं प्रभु, इसी कारण आप मनुष्य से प्रभु क्रोधित हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। और जब आप प्रभु हमारे विरोध हो जाए तो हमें कौन बचा सकता है। लेकिन आए प्यारे खुदावंद, आप दया करें, अपना अनुग्रह करें, इस मनुष्य पर दया करें प्रभु, जो आपके हाथों की सृष्टि है और शैतान ने इसको गुनाह में फंसा के, पाप में फंसा के आप ही के हाथों नाश करवा रहा है। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि आप इस दुनिया में इसलिए आए कि हम पापों में नाश ना होने पाए। आपने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठाए, आपने हमारी सारी बीमारियां, सारी दुर्बलताएं, सारे रोग आपने अपने ऊपर उठाए और आपने हमें चंगाई दी है। वचन कहता है प्यारे परमेश्वर, आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए। और हम जानते हैं प्रभु, वो कोड़े जो आपकी पीठ पर पड़ रहे थे, वो सारी बीमारियां प्रभु आप झेल रहे थे। और उसके अंदर प्रभु जितने भी नए नए बीमारियां दुनिया में पैदा हो रही है, वो सब, क्योंकि सारी बीमारियों का नाश आप क्रूस पर हमारे लिए कर रहे थे। हम जानते हैं प्रभु, मनुष्य कोरोना से बेशक हार सकता है, लेकिन आप नहीं। आपके आगे ये बीमारी कुछ नहीं है प्यारे खुदा। आपकी सामर्थ्य के आगे शैतान की ताकतें टिक नहीं सकती। ये बीमारियां जो शैतान के द्वारा पैदा की गई है, ये नहीं रुक पाएगी प्रभु, यकीनन इसको जाना होगा। आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप इसको दूर करके, लोगों को स्वस्थ करके, लोगों को मरने से बचा के प्रभु अपनी महिमा करने का मौका दे। आज का आपका पवित्र दिन, आराधना का दिन, स्तुति का दिन, प्रार्थना का दिन प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। फेसबुक के माध्यम से आपने हमें मौका दिया है कि बेशक अपने घरों में लेकिन आपकी आराधना कर रहे हैं। लोग अगर अन्य किसी कार्यों में व्यस्त हैं प्यारे परमेश्वर और आपकी आराधना में इस समय नहीं बैठे हैं, आपसे प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें अपने नजदीक खींच ले। दुनिया के तमाम कार्य छोड़कर वो केवल आपके
आपके पवित्र आराधना में इस समय, जबकि आराधना का ये समय है खुदावन, आपके पवित्र चरणों पर बैठने पाए, आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए। प्यारे खुदा, जितने लोग बैठे हैं आशीष दे, जितने लोग आपकी उपस्थिति में आए हैं आप अपनी सामर्थ से भर दे आए प्यारे खुदा। और जो इस समय प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में नहीं आ सकते, उनके ना आने की वजह हम नहीं जानते, हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं प्रभु। अगर वो बीमार है, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए, स्वस्थ हो जाए खुदा। शरीर कमजोर है, सामर्थ दे कि वो आपकी महिमा करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने कलीसिया के अजीज बुजुर्गों के लिए। हम जितने बुजुर्ग हैं प्रभु, सबको इस समय याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं मिस्टर मिसेस वर्मा के लिए, बुजुर्ग मिसेस मिश्रा के लिए, बुजुर्ग मिसेस दुआर के लिए, और भी आए प्यारे खुदावन जितने भी हमारी कलीसिया में अजीज बुजुर्ग पाए जाते हैं। शरीर बेशक कमजोर हो गए हैं प्यारे खुदावन, लेकिन अपनी आत्मा में, अपनी सामत में वो बलवंत हैं। और ये बुजुर्ग हम पर आशीष है, और ये आशीष आप हमारे ऊपर बने रहने दे प्यारे खुदावन। अपना अनुग्रह उन्हें दे, अपनी सामर्थ उन्हें दे, और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए प्यारे खुदा। धन्यवाद देते हैं, आज की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं, और है प्यारे खुदावन सारी आदर और महिमा केवल आपको मिल जाता है। आपको धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और आपका अनुग्रह चाहते हुए बस यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान प्रभु की महिमा हो जिसने एक बार फिर मेरे अजीजों अपनी आराधना का मौका हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय एक गीत हम मिलकर के गाएंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और इस गीत को हम सब अच्छे से जानते हैं। अपने जीवन को उसको देते हुए उससे कहेंगे, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। गीत नंबर 146 है। अगर आपके पास चर्च की गीत की किताबें हैं, सॉन्ग नंबर 146 निकालते हुए आप मेरे साथ गा सकते हैं। 146 नंबर, 146 नंबर, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। तो ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तो ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तेरे जीवन जल से डूबा हूँ भरपूर, तूने जो दिया है क्रूस पर अपनी जान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान।
मेरे जीवन पर तेरा है बड़ा उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा है बड़ा उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरा हृदय तेरा गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, वही मेरे लिए जीवन का निशान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरे महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। आइए मेरे अजीजों, जिसको हमने ये बात कहा है कि तेरी महिमा के लिए हमारे जीवन की चुने हुए दान, उत्तम से उत्तम दान, बल्कि हमारा ये पूरा जीवन प्रभु आपके लिए, उस प्रभु में अपने विश्वास को हम एक बार फिर से पढ़कर करेंगे। और अगर आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, और प्रभु का प्रेरितों का विश्वास वचन इस समय हम एक साथ बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन, गीत का किताब अगर आप लोगों के हाथ में हो तो सबसे अंतिम पृष्ठ पर आप उसको खोल सकते हैं। आइए एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, और पाताल लोक में उतर गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पे, एक ही पवित्र मसीह कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं, और इस समय मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक भजन हम पढ़ेंगे। रिस्पॉन्स रीडिंग तो हम उस रीति से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, मिल करके हम भजन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करेंगे। और इस समय मेरे अजीजों, मेरे साथ खोल लीजिए मेहरबानी से भजन संहिता 103, भजन संहिता 103। और अगर किताब आपके हाथ में है गीत का, तो पाठ नंबर 8, पाठ नंबर 8 हम इस समय पढ़ने जा रहे हैं मिलकर के। एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 है और पाठ नंबर किताबों में 8 है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे,
और जो कुछ मुझ में है सो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना बिसराना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उखाब के नहीं हो जाती है। यह वो सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएल को अपने काम जताए। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने हारा और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका कोप सदा भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर किया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही रह नहीं जाता और न अपने स्थान में फिर मिलता है। पर यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा को पालते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने में पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी रचनाओं, उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात बताया है कि भजन जो इसको लिखता है, भजन संहिता 103 को, वो इस बात से शुरू करता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जब वो अंत करता है तब भी वो इस बात को लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और वो सारी बातें बीच में डाल देता है कि क्यों उस महान परमेश्वर को धन्य कहे। मेरे अजीजों, हम उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि अगर उसकी दया नहीं होती तो हमारे अधर्म क्षमा नहीं होते, हमारे रोग चंगे नहीं होते। इस दुनिया के अंदर कोई दवाई काम नहीं आती, क्योंकि पाप एक ऐसा रोग है मेरे अजीजों, जिसके द्वारा सारी बीमारियां निकली और उसी का नतीजा है मनुष्य की मृत्यु। बाइबल में तो बहुत साफ ये बात लिखा है, हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी कोई इस लायक नहीं जो खुदा की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने हमको मौत थोड़ी दी। आज कोरोना से इतने हजारों हजार का लाखों लोग मर रहे हैं, ये कोई खुदा थोड़ी चाहता है। खुदा ने थोड़ी मृत्यु दिया मनुष्य को। मनुष्य अभी भी संभल जाए, मनुष्य अभी भी बाज आ जाए अपने गुनाह से, अपने पाप से। अरे मृत्यु मनुष्य खुद अपने लिए रच रहा है।
कोरोना की ये मौत किसी ने रची? सब लोग जानते हैं चाइना के अंदर ये उत्पन्न हुआ, लेकिन मेरे अजीजों, हकीकत यह है कि उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न किया गया। मनुष्य अपने गुनाह में ऐसा अंधा हो गया, दुनिया के ऊपर वो विजय प्राप्त करना चाहता है, अब दुनिया को हराना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि जो गुनाह वो मनुष्य करता है उस गुनाह का असर उसके ऊपर पहले पड़ता है। और चाइना में असर पड़ा, भयंकर लोग मारे गए, ठीक है, अब वो पूरा दुनिया में फैल गया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर अभी भी हम पे दया करना चाहता है और कर सकता है। कोई महामारी उसके सामने टिक नहीं सकती, बशर्ते हम अब आकर प्रभु के नजदीक आ जाए। कल हमने देखा था पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य अब भी पश्चाताप नहीं करेगा तो मरेगा और मरेगा और मरेगा, लेकिन अगर पश्चाताप करेगा, अपने गुनाहों से फिरेगा, दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदेगा, दूसरों के लिए बुराई नहीं सोचेगा, तो प्रभु उस पर अनुग्रह करेगा, बचा लेगा। बचाने की सामर्थ वो रखता है मेरे अजीजों, बचाएगा। आइए इस समय प्रार्थना में जाएं। न केवल अपने देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु अनुग्रह करे, दया करे हमारे देश पर भी, हमारे राज्य बिहार पर, हमारे शहर पटना पर भी, हमारे घरों में प्रार्थना करेंगे। लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर कितना कष्ट उठा रहे हैं और अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद में है। टीवी पर उनका हाल हम देखते हैं मेरे अजीज। प्रार्थना करें कि प्रभु इन मजदूरों पर, जो मनुष्य हैं और हमारे भाई बहन हैं, अनुग्रह करें और प्रभु इनको सुरक्षित इनके घरों तक, इनके निवासों तक, इनके गांवों तक इनको पहुंचा दे। और एक भयंकर समस्या जो अब बेरोजगारी की हो गई है, उसके कारण भूखमरी की हो गई है, प्रभु ये सब दूर करे। बहुत से लोग सहायता के लिए आगे आए हैं, प्रभु अनुग्रह करे। जो लोग मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उन लोगों को प्रभु और सामर्थ दे कि जो लोग अभी भी जरूरतमंद हैं और मेरे अजीज सचमुच भोजन खाने को उनके पास नहीं है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा ऐसे लोगों तक सहायता पहुंचाए। जो सरकारी संस्थाएं इन सब कार्यों में लगी पड़ी हैं, प्रभु अपना अनुग्रह करे, प्रभु अपनी दया करे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर आराधना करेंगे, कुछ एक गीतों को भी गाएंगे और फिर प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आइए इस समय हम आगे प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतनी प्यारी संगति के लिए। उसने हमें आज तक बचा के रखा है, अपने बच्चों को उन्होंने बहुत सुरक्षित रखा है। क्या ये महान बात नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर महान नहीं है?
इतनी बड़ी महामारी में भी आपको और हमको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। आइए भजन संहिता 118 के 24 में परमेश्वर क्या कहते हैं हम ये जानें। आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। आइए हम बड़े ही आनंद के साथ इस गीत को गा के परमेश्वर को सराहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन में ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन में ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो।
भटके हुओं को राह बताता, दीन दुखियों का है वो दाता। भटके हुओं को राह बताता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। मानव से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे लेके चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे लेके चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से कौशल्य मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे लेके चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे लेके चराता वो है। ये पर्वते मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा
निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु के चरणों में आएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्य 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 कहते हैं मेरे राजा, मेरे अब्बा, मेरे पिता। सारी आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। इस पवित्र दिन में प्रभु, इस प्रातः बेला में आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु। हाँ पिता, हम सभी इकट्ठे होकर के आपके नाम की महिमा स्तुति बड़ाई करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता आपके सुंदर इस प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु, जो आप हम सबों को देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते हैं हम सभी प्रभु। आपके चरणों में आके नम्रता दीनता से आपके चरणों में विनती प्रार्थना को चढ़ाते प्रभु। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा जीवित सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता आपको। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपके आज के इस पवित्र दिन के लिए, आपके इस सुंदर संगति के लिए प्रभु। जरूर आज हम लोग आपके भवन में नहीं आ पाए प्रभु, लेकिन हम लोग जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई निरंतर हम लोगों के जीवन में होती रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह दया के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। कलीसिया में आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे प्रभु। हर एक जन के बीच में प्रभु आप उपस्थित रहते हैं प्रभु। कलीसिया को एक मन एक चित्त कीजिए, आत्मा सामर्थ का बल दीजिए प्रभु। सबों के दिलों में आपकी दया, आपका प्रेम उमड़ने पाए प्रभु। कलीसिया को ऐसी आशीष देना प्रभु, सबों को अपने में सुरक्षित रखना, अपने वचन में, अपने विश्वास में और दृढ़ और मजबूत बना के प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता आपको, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय विशेष करके प्रभु जो लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, अपने अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहाँ भी हैं प्रभु, आप हर एक की सुधि लेना, हर एक की रक्षा रखवाली करना प्रभु। सब कुछ चंगा करने वाला हमारा जीवित सामर्थी परमेश्वर है आप। प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से हम आपके चरणों में लाते हैं पिता। ऐशी को लाते हैं, मिसिस रितेश को लाते हैं प्रभु, और आंटी को लाते हैं पिता। विदेशी आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मिसेस ड्वायर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जिनके नाम हम लिए और नहीं भी लिए प्रभु, लेकिन तू हर एक को जानता है प्रभु। हर एक के दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट को आप जानते हैं प्रभु। आप दया करना, एक एक पर दया करना, अपने सामर्थ्य लहू को लगा देना सर से पाँव तक, सबों को चंगाई देना प्रभु, और अपनी महिमा के लिए खड़ा करना। अनाथ विधवाओं का सहारा होना प्रभु, हर एक की सुधि लेना। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम उन लोगों के लिए पिता, आपके जो दास दासी हैं, आपके विश्वासी हैं, आपके संस्थाओं के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ भी आपके नाम से लोग आज कार्य कर रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु और भी आत्मा और सामर्थ्य और बल देना प्रभु उन लोगों के जीवन से पिता। उन लोगों की नहीं किंतु आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूर्ण होती रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर के लिए, पास्टर मोजेस, उनके पूरे परिवार को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हाँ पिता, जो वो हम लोग के अगुए हैं प्रभु, तुम्हें और भी सामर्थ और शक्ति और बल और देना प्रभु। उनके संग संग रहना,
पिता, जो जिम्मेवारियाँ उनकी हैं प्रभु, वो सिर्फ आप निपुण कर पाते हैं प्रभु। दया करना, उनकी रक्षा रखवाली करते हैं, अपने में सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं उनके पूरे परिवार को प्रभु। हर एक घटी कमी को पूरी करने वाला हमारा जीवित सामर्थ्य परमेश्वर आप हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे अब्बा, मेरे पिता, हर उन आशीषों के लिए प्रभु जो आप हम हर एक को दिए हैं पिता। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के भी सारे बच्चों के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ भी आज हैं प्रभु, तो बच्चों को भी अपने में दृढ़ और मजबूत बनाना, अपने वचन में प्रभु, अपने में सबों को सुरक्षित रखना पिता। जितनी भी शिक्षिका हैं प्रभु, उन लोगों को भी और भी सामर्थ बल देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे इस महामारी के समय में प्रभु अपने अपने इधर उधर जगहों में फंसे हैं प्रभु, अपने माता पिता अपने घर से दूर है प्रभु, लेकिन तू उनकी रक्षा रखवाली करता है, अपने सुरक्षित घेरे में रखता है, अपने वचन रूपी ढाल में सबों को छुपा के रखता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय विशेष करके जो महामारी के समय है प्रभु पिता, पूरे देश, पूरे संसार प्रभु, जो इस आफत से विपत से गुजर रहे हैं प्रभु, लेकिन सब पर आपकी दया रहती है प्रभु। आप दया कर, चाहे देश हो विदेश हो प्रभु, हर स्थानों में प्रभु आप दयालु परमेश्वर हैं। आप नहीं चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग नाश हो जाए प्रभु। हाँ पिता, दया करना प्रभु, इस महामारी से सबों की रक्षा करना, अपने लहू के बाड़ा में, अपने वचन रूपी ढाल में छुपा के सबों को रखना प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं सारे नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए प्रभु, और जितने भी सैनिक बल हैं प्रभु इसमें कार्य कर रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु तू अपनी सामर्थ्य देना, शक्ति देना, बुद्धि ज्ञान देना, अपनी सुरक्षा में रखना प्रभु। उनके सारे परिवारों को भी अपने सुरक्षित घेरे में रखना मेरे पिता। सबके दाता आप दयालु परमेश्वर हैं, सब पर दया करने वाले हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। आप विनती को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपने हम सबों के विनती प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। पिता, तुझसे और हम क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, और सब कुछ आप पूरा करते हैं पिता। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांग लेते हैं प्रभु। सुन लीजिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु ने फिर मौका दिया कि आपसे रूबरू हो रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग प्रभु में सुरक्षित होंगे। ऐसा समय आ गया है प्रियों कि हम लोग कलीसियाई रूप में मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन विश्वास हमारा है कि प्रभु हम लोगों को मौका देंगे। कलीसियाई समाचारों में अभी तो अधिकांश एक्टिविटीज़ हम लोगों के बंद हैं, लेकिन हम लोगों ने एक इमरजेंसी डिकेंस मीटिंग बुलाई थी, और जो सरकार के नियम कायदे हैं उसके अनुसार हम लोग 10 मिनट के लिए मिले, और हम लोगों ने जो रिलीफ वर्क जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार कुछ छूट अगर देती है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन लॉकडाउन लंबा खिंचता चला जा रहा था। हम लोगों को मिलना ज़रूरी था। जो आप लोगों ने सुना ही है कि जो विलम्ब होता है तो असंतोष बढ़ता है। तो कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि मैं भी थोड़ा परेशान हो गया कि नहीं, इमरजेंसी मीटिंग बुलानी ही होगी। प्रभु की जो इच्छा हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, और कुछ लोगों का जिनसे हम लोगों की बातें हुई, और उन लोगों ने अपनी ज़रूरतों को बताया। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग उनको पहले दें,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक में उन लोगों तक हम लोग जो भी सहायता सामग्री है उसको हम लोग पहुंचाएंगे। आप लोगों ने सहयोग दिया, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना में सहयोग दिया और फिर बातों में अपनी राय दी, धन्यवाद देते हैं। इस महामारी के समय मैं आप लोगों से कुछ क्षणों के लिए अपने उस अनुभव को शेयर करना चाहता हूं जो मैंने पाया है। जब ये सब बातें हो रही थी तो मैं मन से भी बहुत थोड़ा बेचैन हो गया था, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अपने लोगों में अगर किसी तरह का मतभेद विभेद होता है तो मैं बहुत ही उदास और दुखित हो जाता हूँ। और इसी स्थिति में मैं प्रभु से विनती करने लगता हूँ कि हे प्रभु, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताएं, मुझे मार्ग दिखाएं। जो परिस्थितियाँ सामने हैं हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इस तरह के अगर किसी प्रकार की बातें उठती हैं तो मन दुखित होता है। मैं बहुत ही दुख के साथ प्रभु में प्रार्थना करके रात में जब सोने गया और प्रभु से बोला कि प्रभु, आपको अगुवाई देनी है कि मुझे क्या करनी है। और प्रभु ने मुझे किस तरह से अगुवाई दी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि मैं जब सो गया तो अचानक रात में मेरे कानों में एक आवाज़ आई। वो प्रभु का वचन था, और उस वचन को सुनकर मैं हड़बड़ा के उठ गया, क्योंकि उस वचन को मैंने पढ़ा था पवित्र शास्त्र में। मैं भी आपको वो वचन बताना चाहता हूँ कि प्रभु किस उद्देश्य से मुझे वो वचन दे रहे थे। आप मेरी बातों पर विश्वास मत करें, लेकिन प्रभु के वचन पर अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वास करना ही होगा। और वो वचन था, मैं इस वचन को अपने साथ सीमित नहीं रख सकता था, मैं अपने बातों को छुपा सकता था, लेकिन प्रभु के वचनों को मैं नहीं छुपा सकता, क्योंकि फिर इसमें मैं दोषी हो जाऊंगा। प्रभु कहेंगे कि मैंने तुझे वचन दिया था तो तूने अपने लोगों को क्यों नहीं दिया। तो जो वचन मेरे कानों में पड़ा था वो बहुत थोड़ा सा वचन था। मैं हड़बड़ा के जब उठा और घड़ी देखा, उस समय 3 बज रहे थे रात्रि के, और वो जो वचन मेरे कानों में पड़ा था वो था मरकुस 14 का वचन था। और बस इतना ही वचन मेरे कानों में पड़ा था, जो उसका 14 का 7वां वचन था, जो वचन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उससे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। इन वचनों को सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ गया, और उसके बाद अपने स्टडी रूम में आकर बाइबल खोला और इस वचन को खोजने लगा। आधे नींद में था, लेकिन मैं समझ गया कि ये वचन बाइबल में है, और खोजते खोजते मुझे ये वचन मिल गया। और ये वचन को लेकर जब मैं पढ़ने लगा तो मैं जब देखता हूँ तो ठीक वही स्थिति थी जिसका 4था वचन कहता है, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। तो जो परिस्थिति बन रही थी मैं भी चिंतित था, और ये सब बातें सुनकर दुखित भी था। और जब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया तो मुझे जैसे कह रहे हैं कि तुम अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। और ये वचन केवल मेरे लिए नहीं है प्रियो, ये वचन पूरी कलीसिया के लिए प्रभु ने दिया है कि हम जो भी कार्य करें, किसी की भलाई करें, कोई कार्य करें, वो कार्य रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो समय प्रभु ने दिया है
और जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। तो इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि हम प्रभु को न छोड़ें। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी जीवन जिएं, लेकिन पहला स्थान प्रभु को दें और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें। ये महामारी हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए एक आत्मिक उन्नति का दिन होने पाए, ये प्रभु चाह रहे हैं। और हम सबों का यही प्रयास होना चाहिए कि हम सब इस अवधि में आत्मिक रूप से दृढ़ मजबूत हों। आगे भी जो बातें कलीसिया में आएंगे, प्रभु ने मौका दिया तो मैं फिर आपसे बातें कर पाऊँगा। धन्यवाद। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना गाएंगे। आप सबों को भी वो गाना आता है और हम लोग के साथ भी गाने की कोशिश कीजिए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। दूसरा गाना हम लोग गाएंगे। हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
ने मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें अपनी महिमा करने का अवसर दिया और आराधना में हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों के बर्थडे हैं या मैरिज एनिवर्सरी है, बीच में कुछ समय तक प्रार्थना इस विषय पर नहीं की गई, लेकिन फिर पिछले कुछ एक संडे से हमने इसको दोबारा शुरू किया है कि जैसा हम करते थे वैसा ही आगे करेंगे कि जिन लोगों के बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर एक गीत गाते हुए हम खुदा के वचन में आगे बढ़ेंगे। आज 17 मई हमारी अजीज बुजुर्ग मिसेस अबीना पौलुस, जो अभी पूना में है, उनका बर्थडे है। प्रभु अपनी आशीष दे उनको। 19 मई को, आज 17 मई को भाई रिक्की ट्रक का भी बर्थडे है, जो कुर्जी में रहते हैं। परमेश्वर उनको भी आशीष दे। 19 मई को एरन है, जो अभी बॉम्बे में है, प्रभु आशीष दे। 20 मई को हमारे अजीज रेवरेंड पी के लतीफ, जो हजारीबाग में अभी रहते हैं, उनका बर्थडे है। और बीच बीच में वो हमसे बात करते हैं, कलीसिया के विषय में पूछते रहते हैं। सो प्रभु आशीष दे। 20 मई को ही सिस्टर इला किस्कू का बर्थडे है। प्रभु अनुग्रह करे, दया करे और प्रभु आशीष दे। 21 मई को रूथ हेम्ब्रोम का बर्थडे है, जो पाकुड़ चले गए ये लोग अब। और 21 मई को ही श्रद्धा लाजरस, ये बॉम्बे में है, उनका बर्थडे है। 24 मई जो आने वाला संडे होगा, प्रांतिक नोएल गुप्ता, जो यूएस में है। नोमी रोड्रिक का बर्थडे है, जो बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के पास रहते हैं। और सुचेता मिंज खगोल में, एडविन जॉन कंडुल्ला खगोल में, इन लोगों का बर्थडे है। और फिर आने वाला संडे हो जाएगा मैरिज एनिवर्सरी। आज 17 तारीख को भाई निर्मल रॉय के बेटे निशु और उसकी पत्नी, जो दिल्ली में रहते हैं, उनका है। सुमन और विराज तिर्की खगौल में रहते हैं, उनका है। 20 मई को नूतन और प्रीतम प्रभाकर जॉर्ज, गया के पादरी साहब, और सिस्टर नूतन, उनका मैरिज एनिवर्सरी है 20 तारीख को। प्रभु आशीष दे इन लोगों को। 19 मई को आशीष पीटर, जो अभी साउथ में है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है 19 मई को।
24 मई को बिलासी जैस्मिनी और मंगल बाखला जो खगौल में थे अब रांची में है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है। और शालिनी और डिक्सन जो अभी गाजियाबाद में रहते हैं, उनका मैरिज एनिवर्सरी है। आइए इन लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिनको मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे आज या इस सप्ताह के बीच में है। साथ ही साथ इस समय हम परमेश्वर के वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आज प्रभु के द्वारा बताया गया एक दृष्टांत, ज्यादा लंबा हम नहीं देखने जा रहे हैं, एक दृष्टांत देखेंगे और आज की हकीकत देखेंगे, आज की सच्चाई देखेंगे। बिल्कुल आज का जमाना बिल्कुल वैसा ही हो गया है, लेकिन उससे पहले आइए हम गीत गाएंगे। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहला कांटों का ताज की बजाय गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। 199 नंबर का गीत है, मेरे साथ खोल लें, प्रभु की महिमा के लिए गाएं। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बजाय गुनहगार यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान कि बचाओ मैं बदका पाओ शिफा में लाचार। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाए कड़ों के मार की बजाय गुनहगार यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान कि बचाओ मैं बदकार पाओ शिफा में लाचार। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत के हुई हार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। आइए प्रार्थना करिए। प्रभु हम जानते हैं कि अब आप जलाल में आने जा रहे हैं, लेकिन आए प्यारे खुदावंद इससे पहले कि आप आए ऐसा ना हो कि हम दुनिया में अपने खारों में अपने आप को लगाए रखें। जो हमें करना चाहिए वो ना करें, बल्कि जब आप अगर आ जाएं पिता, जब भी आप आए तो होने दे प्रभु आपकी मर्जी के खिलाफ हम किसी खारे में नहीं हो, बल्कि आपके मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को हम तैयार रखें जब भी आप इस दुनिया में आ जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने उन तमाम अजीज लोगों के लिए जिनके बर्थडे, जिनके मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है, जिनके नाम लिए भी गए नहीं भी लिए गए, आप सबको जानने वाले परमेश्वर हर एक को अपनी आत्मा और अपनी सामर्थ से भर दे और अपनी महिमा कराए। सारी आदर महिमा आपको मिल दे पाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे अजीजों, इस समय खुदा के वचन को हम देखेंगे।
मेरे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और 33 पद से लेके 46 पद तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए एक दृष्टांत के विषय में हम देखने जा रहे हैं। और वो किसानों का दृष्टांत है। पहले पढ़ लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 33 से 46 पद। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बाली लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका दे के परदेश चला गया। जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मारा और पथराव किया। और फिर लिखा है यहां पर आगे, फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा, उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोच के भेजा, यानी उस गृह स्वामी ने, कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अंत में उन्होंने उसको पकड़ा और दाख की बाली से बाहर निकाल के मार डाला। इसलिए जब दाख की बाली का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बाली का ठेका दूसरे किसानों को जो समय पर उसको फल दिया करेंगे दे देगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का अद्भुत पत्थर हो गया? और यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा वो उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुन के समझ गए कि वो उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसको पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वो उसे भविष्यवक्ता मानते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीज। इस दृष्टांत को हो सकता है हमने पहले भी देखा हो और कई बार भी हम इसको देखते आए हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आज भी हमारे जीवन की एक ये सच्चाई है और अब हमको ये सुधर जाना जरूरी है। ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है ये उसी के लिए अब जीना जरूरी है, अपने लिए नहीं। यहां प्रभु एक और दृष्टांत सुनो कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु जो दृष्टांत बता रहे हैं ये कोई व्यर्थ कहानियां नहीं है या सोचा हुआ कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी हकीकत से कोई मतलब नहीं हो। नहीं, यह सच्चाई है। जब से ये दुनिया बनी और जब तक ये दुनिया रहेगी, यही तो हकीकत है, यही तो सच्चाई है जो प्रभु ने कह दी। और ये दृष्टांत प्रभु कहता है, बताता है बहुत साफ। गृह स्वामी जिसने सब कुछ बनाया,
सारा अधिकार उसी का है। ये दुनिया जिसने बनाई वो परमेश्वर, उसी की है मेरे अजीजों। शैतान चाहे कितना ही कोशिश कर ले कब्जा करने का, लेकिन नहीं कर पाएगा, हारेगा हारेगा। परमेश्वर के लोगों को बरगला रहा है बेशक, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो परमेश्वर के लोगों को नाश करवा दे। नहीं, प्रभु अपना अनुग्रह जरूर करेगा, लेकिन हम सावधान हो, हम इन किसानों की तरह ना हो। इन किसानों का कुछ नहीं है, गृह स्वामी का सब कुछ है। दाग की बारी भी उसने लगाई, बाड़ा भी उसने लगाया, रसकुंड भी उसने खोदा, गुम्मट भी उसने बनाया, तो सब कुछ तो उसने कर डाला। अभी किसानों ने किया क्या? खाली इतना था कि इनको देखभाल करनी थी, और जब फल का समय आएगा तो वो फल जो इनका हिस्सा है बेशक ये रख ले, लेकिन जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा को देना है। ये याद रखिए मेरे अजीज, हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो हमारा अपना है। अरे ये सांसें जो हमारे अंदर आ जा रही है, ये खुदा अगर ले ले हमसे तो ये शरीर कुछ कर सकेगा? कुछ कर सकता है? ये सांसें भी तो उस परमेश्वर ने दी है, हमारा अपना क्या है? लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, हालांकि वो ये नहीं कहता कि हम संसार की तरह अपने जीवन को जिए, नहीं, लेकिन प्रभु ने हमसे एक बात कही है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यानी जो खुदा का आत्मा हमें दिया गया है उसी के द्वारा हम ये बात समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि अगर हम जीवन अपने लिए जीना चाहें और परमेश्वर को उसका हिस्सा ना दें तो ठीक यही हाल होगा। यहां लिखा है, जब फल का समय आया, वो तो जानता है कि फल का समय कब है, तो उसने अपने मजदूर, अपने दासों को भेज दिया कि उन किसानों से मेरा हिस्सा लेकर के आओ। लेकिन यहां लिखा है कि किसानों ने उन दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी को पथराव किया और बहुतों को भगा दिया। लेकिन मेरे अजीजों, वो गृहस्थ फिर भी धीरज थामे रहा। फिर उसने कुछ और दासों को भेजा कि कम से कम अब उनको अकल आ जाए। फिर अकल नहीं आई। जो और दास भेजे गए थे उनको भी किसानों ने मारा और छूछे हाथ लौटा दिया, बेइज्जत करके, पथराव करके। और फिर यहां पर लिखा है कि अंत में उसने अपने बेटे को भेजा। क्योंकि ये बात सही है, खुदा का वचन हम पढ़ ले पुराने नियम में, परमेश्वर ने जिन लोगों को बचाया, अपने भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा, लेकिन उन भविष्यवक्ताओं की उन्होंने ना सुनी, उन्हें छूछे हाथ लौटा दिया, क्योंकि वो अपने जीवन अपनी मर्जी से जीना चाहते थे। अंत में उस गृहस्थ का, उस स्वामी का बेटा आया। वहां स्वामी ने तो सोचा था वो मेरे बेटे को देखेंगे, अपने मालिक को, तो इसका आदर करेंगे और हो सकता है इसको देख करके इसका हिस्सा उसको दे दे। लेकिन किसानों ने तो इतना उनके मन के अंदर स्वार्थ भरा पड़ा कि जब उस बेटे को देखते हैं तो बोलते हैं यही तो स्वामी है, यही तो इसका ही तो सारा है, इसी की तो मिरास है,
यही तो उत्तराधिकारी है। हम इसी को मार डाले और सब उसका अपना ले, और मार डालते। और प्रभु ये बात सीधी सीधी अपने विषय और उन फकीर फरीसियों के विषय कहता है। वो लोग समझ भी जाते हैं हमारे विषय ये बोला जा रहा है, लेकिन प्रभु का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। मेरे अजीजों, जो प्रभु ने उस समय कहा था आज भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज ये मनुष्य, जबकि परमेश्वर ने इसको हर तरीके से संपन्न कर दिया है, किसी बात की कमी नहीं है, घटी नहीं है, ज्ञान बहुत बढ़ गया है, नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है, हर क्षेत्र में मनुष्य उन्नति करता ही चला जा रहा था, आर्थिक रूप से भी, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं। शरीर के अनुसार वो अपना सारा फल खुद ही बटोरता जा रहा है, खुद। अरे ये शरीर परमेश्वर का है, इसका फल परमेश्वर लेगा, ये परमेश्वर की सेवा के लिए है, इसको हमको परमेश्वर की सेवा में लगाना ही है। लेकिन हम इस शरीर से क्या कर रहे हैं? उसको तो हमने, परमेश्वर को तो ठेका दिखा दिया। जिसने हमको दिया उसको तो हम कुछ देना नहीं चाहते, उल्टा ये जीवन इस संसार में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, इसीलिए अब ये हाल हो गया कि मनुष्य फिर किसी लायक नहीं रहा। उसकी आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हो गई है, शारीरिक स्थिति तो ऐसी भयंकर डावाडोल हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमको खुदा को देना चाहिए था, जो स्वामी को देना चाहिए था, हमने उसको नहीं दिया। जो महिमा हमें उसको देनी चाहिए थी, जो आराधना उसकी हमें करनी चाहिए थी, दुनिया के बहुत से देश जिनको कि पूरी रीति से आत्मिक होना चाहिए क्योंकि वो उसके नाम के देश है, उस देश में भी लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, लेकिन अब वो खुद अपने जीवन में प्रभु को मार दिए, उसको अपने जीवन से निकाल के फेंक दिए। क्या होगा अब अगर खुदा का क्रोध नहीं भड़केगा तो क्या होगा? एक समय था कि जो देश दुनिया के अंदर सुसमाचार लेके गया, प्रभु का सुसमाचार, इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। एक समय बेशक प्रभु ने उसको ऐसा दिया, उसका राज पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था और वो यकीनन सुसमाचार भी बहुत से देशों में लेके गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हाल हो गया? उस देश में विश्वास करने वालों की संख्या कम हो गई और अविश्वासी लोग ज्यादा बढ़ गए। प्रभु की आराधना करने वाले लोग बहुत कम रह गए। उन देशों के अंदर चर्च जाने वाले लोगों में कौन? खाली बुजुर्ग लोग, जो पुराने लोग। नए लोग तो परमेश्वर के पास आते भी नहीं। वही हाल अमेरिका में भी हुआ। बहुत से लोग अपने ही तरफ अपने जीवन को ले लिए और जितने भी देश, मैक्सिमम देश, भारत का तो हम ठीक है, एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अन्य देश जहां मैक्सिमम लोग प्रभु पर विश्वास करते, उन्होंने क्या किया?
वो देश पूरा का पूरा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन वो देश परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुए नहीं। लोग अपने ही ऐशो आराम में बढ़ गए आगे, लोग अपने ही को खुश करने में लग गए आगे, लोग अपने ही तरक्की करने लगे, शारीरिक तरक्की, आत्मिक नहीं। आत्मिक रूप से वो खुदा का जो फल है उसको देने को राजी नहीं हुए। तब ये हाल अब आज सामने है। बुरे लोगों को परमेश्वर या वो जो स्वामी है बुरी रीति से नाश करेगा, बाइबल कहती है। आज मनुष्य अपने गुनाह के कारण नाश हो रहा है, अपने पाप के कारण नाश हो रहा है। ये दुनिया जो परमेश्वर से दूर हो गई है, जो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना नहीं चाहती, उस कारण नाश हो। आप लोगों को कुछ अकल आ रही है अब, जबकि ऐसी भयंकर महामारी फैल रही है तो लोगों को कुछ अकल आ रही है। तब वो अपने आप को विश्वास में ला रहे हैं। खुदा करे कि पूरी दुनिया विश्वास में आ जाए। सच्चे और जीते परमेश्वर को हर एक जन जान रहा है दुनिया में, और वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो बचा लेगा, निश्चित रूप से बचा लेगा मेरे अजीज, बशर्ते उसका हिस्सा हम उसको दें। ये जीवन हमारा जीवन नहीं। जब इसको हमने अपनी महिमा में इस्तेमाल करना चाहा, तो आज एक छोटा सा वायरस दुनिया में भयंकर रीति से लोगों के जीवन का नाश कर रहा है, क्योंकि शैतान को मौका दे दिया गया और शैतान ने अपना काम कर लिया। अब खुदा को मौका दो। ये जीवन उस खुदा का है, ये फल उस स्वामी के हैं। उसको हम दें, उसको हम लौटा दें, प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु दया करेगा। आइए प्रार्थना करें ये निर्णय लेते हुए कि हम अपने इस जीवन को अपने लिए नहीं, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं, जिसने बनाया उसका, उसी के लिए इस्तेमाल करें। इस जीवन के द्वारा उसी की महिमा होगी। अब शैतान को हम मौका भी नहीं देंगे। ये निर्णय लेते हुए इस समय हम प्रार्थना में आ जाए। घुटनों पर आ सकते हैं, घुटनों पर हो जाए और उस परमेश्वर के हजूर सब को झुकाए। जिस भी परिस्थिति में हम प्रार्थना कर सकते हैं करें, अपने आप को नम्र और दीन करें और उससे माफी मांगे और उससे कहें प्रभु कि अब हम अपने जीवन को आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका है और आपने दिया है। और जो आत्मा के फल हैं वो अब इसमें लगेंगे और आत्मा के फल के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे और हम फल आपको अवश्य देंगे। वो फल उसको देना जरूरी है मेरे अजीज, और नहीं दंड के लिए फिर हम आगे और भी तैयार हो जाए। दंड तो भुगत ही रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम दंड भुगतें। प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करना चाहता है, आज भी, इस समय भी और आगे भी। से ये जीवन जो उसका है उसके लिए इस्तेमाल करें, उसको दे दें, उसको दे दें और उसको हमेशा धन्यवाद देते रहें। कोई शिकायत उससे ना करें, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। अगर आज हम कष्ट भोग रहे हैं, आज हमको बुरी मार हम पे पड़ रही है, हमारे अपने कर्मों के कारण। हम अपने आप को पश्चाताप करते हुए, उसको सौंपते हुए हम उसके निकट आ जाए।
उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। थोड़ी देर मैं भी खामोश रहूंगा, थोड़ी देर आप भी खामोश रहिए, और इस समय अपने अंदर मैं भी झांकूंगा, आप भी झांकिए। दुनिया को ना देखते हुए अपने आप को देखेंगे हम। और आज तक ये जीवन अगर हमने अपने ही लिए जिया है तो प्रभु से माफी मांगते हुए ये जीवन पुनः उसको सौंपेंगे। वो फल जो उसका है वो उसको सौंपेंगे कि वो इस्तेमाल करे, उसकी महिमा करे, उसको धन्यवाद दें। हर एक जन प्रार्थना में रहे। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो प्रार्थना में रहे। थैंक यू, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उससे कहे, हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र चरणों पर आते खुदावंद, आपका वचन जो आज हमारे पास पहुंचा आपकी आत्मा के द्वारा, ये हम जानते हैं प्रभु, बारी तो आपने ही लगाई, रस का कुंड भी आपने खोदा, सब कुछ आपने किया और फल के स्वामी भी आप। लेकिन उन नाशुक्रगुजार किसानों ने प्रभु, उन निकम्मे किसानों ने फल अपने लिए रखना चाहा, उस फल को आपको देना नहीं चाहा, जिसके कारण वो नाश हुए प्रभु। लेकिन हम ऐसे ना हो, हम नाश ना हो खुदावन। अगर हमने भी प्रभु ये जीवन अपने लिए इस्तेमाल किया तो हम क्षमा चाहते हैं। ये जीवन पुनः आपको सौंपते हैं और आपकी मर्जी के मुताबिक आगे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आत्मा के वो फल प्रभु जो आप हमसे चाहते हैं वो हमारे जीवन में लग पाए। प्यारे परमेश्वर, किसी भी हाल ये जीवन अपने लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपकी महिमा में रहें और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो भयंकर महामारी फैल चुकी है उसको दूर करें प्रभु, लोगों को सामर्थ दे, लोगों को अकल दे
और उनकी आंखें खोले कि वो सच्चे और जीवते परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया और मनुष्य को बचाया और आज भी बचाने की सामर्थ्य रखता है और वही बचाने वाला परमेश्वर है, लोग जानने पाए और मरते हुए लोग बच जाए। हम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में पूरी दुनिया सा अपने अनुग्रह में बना के रखें, दया करें प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। फिर हमको मिलने का मौका दें कि हम फेसबुक के माध्यम से आपकी आराधना करें और जल्द से जल्द प्रभु वो दिन आए, वो पवित्र दिन फिर से आए कि हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित होकर आपकी आराधना करने पाए। एक एक जन पर आपकी आशीष चाहते हैं, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सबके जीवन में और प्रत्येक विश्वासी के साथ और हमारे देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ हमेशा हमेशा होती रही। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। और प्रभु की महिमा आगे भी हम इस रीति से करेंगे। कल 17 तारीख है और लॉकडाउन का तीसरा चरण तो कल, आज ही 17 तारीख है, यानी जो चौथा चरण है वो कल 18 तारीख से शुरू हो रहा है और आज तीसरा चरण लॉकडाउन का समाप्त हो रहा है। तो मेरे अजीजों, अब आगे अगर लॉकडाउन इसी रीति से रहा तो जब तक हम चर्च, धार्मिक आजादी नहीं मिल पाएगा संगति करने का, चर्च तब तक तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु की महिमा हम लोग इसी रीति से करते रहेंगे। आप लोग प्रार्थना में रहिए कि ये परिस्थिति जल्द से जल्द बदल जाए और अब हम पुराना सा जीवन ना जिए, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जिए, ताकि अब खुदा का कोप फिर से भड़कने ना पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।